हेलो फ्रेंड्स, मैं समारोह कोहली आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में रासायनिक वर्गीकरण। तो फ्रेंड्स, रासायनिक वर्गीकरण को भी दो भागों में डिवाइड कर दिया है। एक है हमारा शुद्ध पदार्थ यानी कि प्योर मैटर, और दूसरा हमारा है मिश्रण जिसे हम मिक्स्ड बोलते हैं। इस प्रकार या इस तरीके से हमने रासायनिक वर्गीकरण को दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक हमारा शुद्ध पदार्थ तथा दूसरा मिश्रण। मिश्रण में अब बात यह आती है कि ये शुद्ध पदार्थ और मिश्रण क्या है। यही पे फ्रेंड्स हम सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे बताएं कि शुद्ध पदार्थ क्या है, मिश्रण क्या होता है। ठीक है, अभी हम आपको कुछ चीज़ बताएंगे, सब एक एक करके चीज़ें बताएंगे कि ये क्या है वगैरह आदि। तो शुद्ध पदार्थ क्या होता है, सबसे पहले हम ये बात करते हैं प्योर मैटर किसे कहते हैं, यानी कि शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। शुद्ध पदार्थ वे होते हैं जो एक ही प्रकार के अभिक्रमक से बने होते हैं। जो वस्तु में एक ही प्रकार के अभिक्रमक होते हैं, अभिक्रमक बोले तो सब्सटेंस कि शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के अभिक्रमक होते हैं, उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। मतलब कि जो हमारा शुद्ध मैटर होता है, प्योर मैटर होता है, वो एक ही प्रकार के अभिक्रमक से मिलकर बना होता है। यह एक ही प्रकार के सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। शुद्ध पदार्थ को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया है। एक है तत्व यानी एलिमेंट्स, दूसरा है यौगिक यानी कंपाउंड। अब आपको यह भी समझना है, आप ध्यान से समझिएगा कि प्योर मैटर को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है एलिमेंट्स और एक है कंपाउंड, मतलब कि तत्व और यौगिक में। अब यहाँ पे बात यह आती है कि एलिमेंट्स और कंपाउंड में क्या डिफरेंट है, यानी क्या अंतर है। सबसे खास प्रश्न है ये हमारा, क्या हम बताएंगे कि क्या एलिमेंट्स क्या होते हैं और कंपाउंड क्या होते हैं। हम रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, इसमें बहुत सारे रिएक्शन लिखे होते हैं, तत्वों के नाम लिखे होते हैं कि कौन सा एलिमेंट्स है और कौन सा यौगिक है। ये समझ में नहीं आता तो इस डाउट को हम तुरंत क्लियर कर देते हैं। इसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो को मतलब समझने के लिए आपको एंड तक बने रहने की ज़रूरत है, मतलब आप एंड तक बने रहे। तो सर्वप्रथम आप ये जानिए कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। ध्यान से समझिएगा कि एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, उसे हम तत्व कहते हैं या एलिमेंट्स कहते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु जैसे कि हाइड्रोजन द्वारा हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरोन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, आप कुछ भी ले लो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप हाइड्रोजन को हीलियम को आप बहुत सारे एलिमेंट्स ले रहे हैं या ले सकते हो। मतलब यह कि तत्व वे होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। अब यहाँ पे आता है कि यौगिक क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। कि जो विभिन्न परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं, उसे हम कंपाउंड या यौगिक कहते हैं। अब बात यहाँ पे आती है कि विभिन्न परमाणु, जैसे विभिन्न परमाणु बोले तो हमने ले लिया, एक कार्बन ले लिया और एक ऑक्सीजन ले लिया, तो हमारे पास तो ये दो अलग अलग हो गए ना, अलग अलग, ये दो अलग अलग परमाणु हैं। तो विभिन्न प्रकार के परमाणु को मिलाकर एक निश्चित अनुपात में हम लेंगे, उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। अब यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि ये समझ लिया कि सर तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हैं और यौगिक हमारे विभिन्न प्रकार के परमाणुओं में है। सही बात है, ये समस्या तो हमारी सुलझ चुकी है, लेकिन हम कैसे समझे कि यौगिक कैसे कैसे बन सकते हैं
कि किन किन वस्तुओं को हम यौगिक कहेंगे। जैसे कि मान लेते हैं फ्रेंड्स कि आपने कार्बन लिया और O2 कार्बन लिया और O2 ऑक्सीजन लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमने एक तत्व अलग और दूसरा तत्व अलग, मतलब एक परमाणु हमारा कार्बन है और एक परमाणु हमारा ऑक्सीजन या O2 है। तो दो अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, विभिन्न प्रकार के परमाणु है। तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे? हम यौगिक बोलेंगे। समझ में आ गया आपको कि विभिन्न प्रकार के परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं, उन्हें हम यौगिक बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि एग्जाम्पल है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बहुत सारे हमारे यौगिक हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं तत्व व यौगिक। तो हमारे तत्व व यौगिक तो हमारे हो गए, मतलब कंप्लीट हो गए ये तो आपको पता चल गया कि पदार्थ क्या होते हैं, प्योर मैटर क्या होते हैं, जो एक ही प्रकार के अभिक्रमक होते हैं। अभिक्रमक का मतलब यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। बोलिए क्या कंफ्यूज क्या हुआ है, मतलब आप कंफ्यूज किस बात से हुए? तो कंफ्यूजन ये हो गया कि सर ये चीज़ जो समझ में आया कि शुद्ध पदार्थ आपने बताया कि एक ही प्रकार के अभिक्रमक होते हैं। शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के अभिक्रमक होते हैं, सही बात है। तो शुद्ध पदार्थ वे होते हैं जो एक ही प्रकार के अभिक्रमक होते हैं। तो हमारा सर यौगिक में ये क्यों बताया कि विभिन्न परमाणु का एक निश्चित अनुपात में संयुक्त यौगिक कहलाता है। यानी कि यौगिक के बारे में ऐसा क्यों बताया कि विभिन्न परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयुक्त यौगिक कहलाते हैं। सही बात है ना फ्रेंड्स। तो हमने ये बोला कि एक ही प्रकार के अभिक्रमक का मतलब ही तो हमें समझना था। मतलब अभिक्रमक का मतलब होता है सब्सटेंस, मतलब कि यहाँ पे जो हमने बताया वाटर को हाइड्रोजन या ऑक्सीजन सब्सटेंस नहीं है। यहाँ पे हमने बताया वाटर, ये यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है ना H2O, इसमें वाटर बोले तो वाटर का सूत्र दिया हुआ है H2O। इसमें दो परमाणु, एक तो है हाइड्रोजन, एक है ऑक्सीजन। ये दोनों सब्सटेंस नहीं है, यानी कि ये दोनों अभिक्रमक नहीं है। यहाँ पर हमारा पूरा जल ही एक अभिक्रमक है, सब्सटेंस है। मतलब यहाँ पे ना पूरा का पूरा जैसे वाटर है, पूरा ही ये एक अभिक्रमक है। इसलिए विभिन्न परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयुक्त यौगिक कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा आपको। आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम बात करते हैं मिश्रण की। किसकी बात करते हैं अब हम? मिश्रण की। तो फ्रेंड्स, मिश्रण क्या होता है यही हम जानेंगे। मिश्रण वहाँ होता है जो दो या दो से अधिक अभिकर्मक से मिलकर बना होता है, उसे हम मिश्रण कहते हैं। जो दो या दो से अधिक अभिकर्मक से मिलकर बना होता है उसे हम मिश्रण कहते हैं। समझ में आ गया? मतलब कि दो या दो से अधिक अभिकर्मक को हम मिश्रण कहते हैं। जैसे कि अब हम यहाँ पे ये बताना चाहते हैं, जैसे हमने ले लिया कार्बन, एक तो ले लिया कार्बन और हमने एक ले लिया ऑक्सीजन को भी ले लिया। कार्बन ले लिया हमने, बात समझ में आई कि कार्बन ले लिया हमने, एक अलग कार्बन ले लिया और हमने एक ऑक्सीजन को भी मिला दिया उसमें। तो ये दो हमारे अलग अलग हो गए। दो या दो से अधिक पदार्थों को जब हम मिला देंगे, जैसे कि हम ले लेते हैं शक्कर व पानी या चीनी व पानी को, तो शक्कर अलग और पानी भी अलग है। तो हम इन दोनों को मिलाएंगे, तो जब ये दोनों पदार्थ
बनेंगे तो क्या ये शुद्ध पदार्थ कहलाएंगे? नहीं, ये शुद्ध पदार्थ नहीं बल्कि मिश्रण कहलाएंगे। इसे हम मिश्रण कहते हैं, यानी कि दो, जैसे कि शक्कर और पानी दोनों मिल गए ना, तब तो वो मिश्रण बना। तो दो या दो से अधिक अभिकर्मक मिलकर के क्या बनते हैं? एक मिश्रण बनता है। अब हमारी बात यह है कि जो हमारा मिश्रण होता है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। तो फ्रेंड्स, हमें यह पता लगाना है कि समांगी मिश्रण क्या होता है और विषमांगी मिश्रण क्या होता है। यही अब हमें पता लगाना है कि समांगी मिश्रण का मतलब होता है समान मात्रा में। समांगी यानी समांगी बोले तो समान मात्रा, ठीक है फ्रेंड्स। सभी अवयवों का पूर्ण मिश्रण में संगठन एक समान होना। सभी अवयवों का पूर्ण मिश्रण में संगठन एक समान होना, वो हमारा समांगी मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण। और अब है विषमांगी मिश्रण। सभी अवयवों का पूर्ण मिश्रण में संगठन एक समान न होना। समांगी मिश्रण में संगठन एक समान होना और विषमांगी में संगठन एक समान न होना, वो हमारा विषमांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम समांगी मिश्रण का एक एग्जाम्पल लेंगे। हमने एक गिलास लिया, गिलास में चीनी व जल, जल बोले तो H2O, उन दोनों को मिला दिया और फिर थोड़ी देर हिलाया, चम्मच से हिला दिया। अब वहाँ एकदम घुल गया, यानी वहाँ एक शक्कर है ना, वो जल में एकदम विलय है, घुलनशील है मतलब। तो इसको हम मतलब टेस्ट करेंगे तो कैसे भी टेस्ट करें, चाहे हम उसको बीच में से ले ले, ऊपर से ले या नीचे से ले ले, सब मतलब टेस्ट एक ही प्रकार का होगा। तो मतलब ये क्या कहलाएगा? समांगी मिश्रण। ठीक है फ्रेंड्स, अब दूसरा एग्जाम्पल है हमारा विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण एक समान न होना। जैसा कि हम एक गिलास लेते हैं और उस गिलास में पानी व मिट्टी को मिला कर डाल देते हैं, तो थोड़ी देर बाद पानी को शांत रख देते हैं, तो धीरे धीरे देखते हैं कि मिट्टी की परत है ना, वो नीचे पेंदे पे जम जाती है, यानी कि मिट्टी उसके अंदर विलय नहीं है, घुलनशील नहीं है, यानी अविलय पदार्थ है। तो इसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो विषमांगी मिश्रण सभी अवयवों का पूर्ण मिश्रण में संगठन एक समान न होना, उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और सभी अवयवों का पूर्ण मिश्रण में संगठन एक समान होना समांगी मिश्रण कहलाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।